अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कपूर की चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। इससे पहले हमने हाइपरटेंशन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और दिल के दूसरे बीमारियों के बारे में बात की है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी बीमारी के बारे में नहीं है, मगर ये दिल के प्रोग्राम और उससे रिलेटेड जो क्लिनिक्स हम करते हैं उससे रिलेटेड है। तो आइए पहले वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब का। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमारे शो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आज आप ये बताएं कि ये जो हेल्थ क्या में हार्ट फेलियर प्रोग्राम है, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आपका मीडिया फोकस का और आपकी जो टीम है उस सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक तरजीह दे के और आज के दिन जो है वो उसको डिस्कस करने का जो है वो मौका दिया। अब आपका सवाल है कि इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं एक ही सवाल के हवाले से। एक तो हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, दूसरा हार्ट फेलियर प्रोग्राम होता है और तीसरा CCPC यानी क्लिनिकल केयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर होता है। अब ये तीनों मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पुराने ज़माने में जब मैंने पहली हार्ट फेलियर की क्लिनिक इस्टाब्लिश की थी, ये 1995 की बात है, जो सिविल हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी में पहली क्लिनिक जो है वहाँ पर इस्टाब्लिश की थी। हार्ट फेलियर क्लिनिक का मकसद ये है कि वो क्लिनिक्स, क्योंकि हर बीमारियों के लिए मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होती हैं, तो उस ज़माने में ये एक हार्ट फेलियर की क्लिनिक इस्टाब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात थी। और उस क्लिनिक में जो है वो हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ़ किस्म के जो मरीज़ हैं, रिगार्डलेस ऑफ इटियोलॉजी या रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, हर किस्म के हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो हार्ट फेलियर क्लिनिक्स में देखे जाते थे। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रा और मैं यहाँ से छोड़ के फिर सऊदी अरब चला गया, तो सऊदी अरब में जाने के बाद जो है वहाँ पर जो है वो पहली दफ़ा हार्ट फेलियर प्रोग्राम का पता चला कि अब जो है वो हार्ट फेलियर जो क्लिनिक है वो पुरानी हो गई है। अब वो उनकी जो, क्योंकि हार्ट फेलियर की क्लिनिक अब एक नहीं रही है, तो हार्ट फेलियर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को मल्टी डिसिप्लिनरी हार्ट फेलियर प्रोग्राम कहते हैं। और वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी हार्ट फेलियर प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसका मॉडल बनता है और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो क्लिनिक्स बनती हैं। तो जो हॉस्पिटल्स हार्ट फेलियर का प्रोग्राम स्टैब्लिश करती हैं और वो हॉस्पिटल जो JCI एक्रेडिटेड हो। JCI एक्रेडिटेड का मकसद ये है कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक अमेरिकन बॉडी है जो हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड्स को एवेल्यूएट करके और उस अस्पताल को सर्टिफाई करती है। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि सऊदी अरब में रह के मैंने जितने भी अस्पतालों में काम किया वो सारे अस्पताल JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल थे, चाहे प्रिंस सुल्तान था, चाहे किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी था। सर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में JCI एक्रेडिटेड कोई हॉस्पिटल है? मेरे नॉलेज में जो आगा खान हॉस्पिटल एटलीस्ट कराची में जो है वो आगा खान हॉस्पिटल जो है वो JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। दूसरा शौकत खानम, अब पता नहीं शौकत खानम लाहौर वाला ही होगा मेरे ख्याल में जो JCI एक्रेडिटेड। लेकिन कार्डियोलॉजी का कोई भी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में JCI, मेरी नॉलेज में कोई JCI एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है। सर आपने यहाँ बात की हार्ट फेलियर के क्लिनिक्स के बारे में, तो हार्ट फेलियर्स के आपने कहा मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिनिक्स होते हैं, क्या आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि कौन कौन से क्लिनिक्स होते हैं? देखिए, पुराने ज़माने में तो हार्ट फेलियर की एक ही क्लिनिक होती थी जिसको हम हार्ट फेलियर क्लिनिक कहते थे। तो हार्ट फेलियर की क्लिनिक तो वही अभी भी जो है वो, लेकिन वो जो हार्ट फेलियर की क्लिनिक उस ज़माने में हम कार्डियोलॉजिस्ट करते थे, अब वो क्लिनिक जो है वो नर्सेस करती हैं। बाकी दुनिया में इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पर अब वो क्लिनिक नर्सेस करती हैं। इसलिए कि हर क्लिनिक, जैसे हार्ट फेलियर की क्लिनिक का एक मंसूबा होता है,
हार्ट फेलियर की क्लिनिक कोई एक क्लिनिक नहीं है, उसके मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ, और हर क्लिनिक में जो है वो हमारे पास जो मैंने JCI के CCPC हार्ट फेलियर के लिए जो मंसूबा बनाया था, उनकी क्लिनिक्स की जो नेटवर्क का मंसूबा बनाया था, तो उसमें कोई 11 क्लिनिक्स जो है वो मैंने, उसमें सबसे पहली क्लिनिक जो थी वो राफ के नाम से, जिसको हम रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक कहते हैं। दूसरे नंबर पर पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है। इसके अलावा एडवांस हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, फिर नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, कम्युनिटी हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, इसी तरह से जो है वो वर्चुअल हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, फिर कार्डियो ऑन्कोलॉजी हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, इसी तरह से जो है वो कार्डियो ऑब्स्टेटिक हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है। तो ये जितनी भी क्लिनिक्स हैं, उन सब क्लिनिक्स की अलग अलग से डेफिनेशंस होती हैं। ये नहीं कि हार्ट फेलियर का कोई भी पेशेंट किसी भी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेके और जा सकता है कि नहीं, हर क्लिनिक की अपनी डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर जो क्लिनिक है, जिसको राफ के नाम से जो है वो मशहूर है, तो राफ वाले वो पेशेंट्स आ सकते हैं जिनके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और वो सेम डे होती है, और एक ही जगह पर जो है वो, और एक ही दिन में जो राफ के लिए, और राफ में वो पेशेंट्स देखे जाते हैं जिनको पहली दफ़ा डिनोवो हार्ट फेलियर की बीमारी हो, और वो पेशेंट देखे जाते हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर हो। इसलिए कि जिनको सीवियर एक्यूट हार्ट फेलियर, डिनोवो हार्ट फेलियर होता है, वो इस क्लिनिक के लिए क्वालिफाई नहीं करते। अब ये पता कैसे चले कि ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं या ये एक्यूट हार्ट फेलियर के सीवियर किस्म के हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं? ये तो पेशेंट्स, क्योंकि जिन पेशेंट्स को पहली दफ़ा शिद्दत के साथ हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है वो इमरजेंसी में चले जाते हैं, या अगर किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो फौरी तौर पर उनको इमरजेंसी में रेफ़र करते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, वो भी फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चुनाचे उनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, तो उनमें इतनी अर्जेंसी नहीं होती। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो मिसडायग्नोज होके, और उनको या तो अस्थमा एक्सासर्बेशन या COPD एक्सासर्बेशन समझ के डॉक्टर्स जो हैं उनको ट्रीट करते हैं। जब उनके सिम्टम्स सही नहीं होते हैं तो फिर कार्डियोलॉजी की क्लिनिक में जो है भेजते हैं। तो लिहाजा ये जो राफ के की क्लिनिक होती है, तो उससे पहले हम जो कम्युनिटी फिजिशियंस होते हैं, फैमिली फिजिशियंस होते हैं, उनमें हम हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि कौन से पेशेंट्स जो हैं वो इमरजेंसी में भेजे जाएं, कौन से पेशेंट जो है वो पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक में भेजे जाएं, और कौन से पेशेंट, क्योंकि जो डिनोवो हार्ट फेलियर पहली दफ़ा वो पेशेंट सिर्फ सबसे पहले फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं, तो इसलिए फिर उनके लिए वो राफ की क्लिनिक जो है वो एक्सक्लूसिवली, तो वो सेम डे क्लिनिक होती है, उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। उसी दिन में हम क्लिनिकली उनको एवाल्यूएट करके, असेस करके, और उनके जो बेसिक टेस्ट हैं, ECG, एक्सरे, बायोकेमिकल मार्कर्स, प्रो-BNP, ये सारी चीज़ें करके, अगर उनको हार्ट फेलियर है तो हम जो है वो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी उसी दिन से ही शुरू कर देते हैं, और फिर अगर उनकी इटियोलॉजी के लिए इस्टेब्लिश करना होता है तो फिर उनको हम डे केयर के प्रोसीजर के पर, या अगर किसी इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आउट पेशेंट लेवल पर। तो ये जो क्लिनिक्स का जो मंसूबा है, इसकी जो मेन एम है वो ये है कि किसी तरह से मरीज़ों को अस्पतालों के चक्करों, इमरजेंसी के चक्करों और अस्पतालों के खर्चों से बचाया जाए, ताकि जो पेशेंट्स अस्पतालों में दाखिल होते हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा होता है, तो हम उनको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पेशेंट को अस्पतालों में दाखिल करने की बजाय स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में देख के और उनके खर्चे जो है वो कम किए जाए। सर, ये जो आपने बताया रैपिड एक्सेस क्या नाम है हार्ट फेलियर क्लिनिक और पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक, इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, मेन फ़र्क क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उनका एक गेट विद द गाइडलाइन का एक मंसूबा है कि वो पेशेंट जो चाहे डिनोवो के साथ, चाहे एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के साथ, चाहे एडवांस हार्ट फेलियर के साथ,
जो अस्पतालों में दाखिल होते हैं, तो दाखिल होने के बाद उन पेशेंट्स में दोबारा बार बार, क्योंकि ये वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं और वल्नरेबल फेस होता है, तो वल्नरेबल फेस वो होता है जब मरीज़ को हम डिस्चार्ज करके घर भेजते हैं तो घर जाने के बाद दोबारा वो अस्पताल में फिर दाखिल हो जाते हैं, तो ये वल्नरेबल फेस होता है। तो अस्पताल में जब वो मरीज़ इस किस्म के मरीज़ अस्पताल में दाखिल होते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके जब वो घर जाते हैं तो उसके तीसरे दिन जो है हमारी हार्ट फेलियर की नर्स जो है उनको घर पर फ़ोन करके और उनकी खैरियत मालूम करती है और उनसे पूछती है कि आप दवाएं खा रहे हैं, आप अपनी रोज़ाना वज़न वगैरह कर रहे हैं, आप फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और आप ठीक हैं। अगर दवाएं सही खा रहे हैं, कोई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो वो 10th डे पर पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक में उनको रजिस्टर करती है। तो जो राफ के पेशेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। राफ के पेशेंट जो हैं वो पोस्ट डिस्चार्ज क्लिनिक में नहीं आते हैं। जो पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है वो एक्सक्लूसिवली उन पेशेंट्स के लिए होती है जो रिसेंटली अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं, ताकि उनको दोबारा ER में जाने की बजाय वो क्लिनिक में आए और उनको हम तीसरे दिन, जैसे मैंने बताया, कि टेलीफोन कर देते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा उनको क्लिनिक में देख के उनके ड्रग के साइड इफ़ेक्ट, उनके मेजर ऑर्गन फंक्शंस वगैरह जो है वो क्रिएटिनिन कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, तो दवाओं के इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन आइडिया जो इसका जो है वो ये है कि उनको अस्पतालों में रीएडमिशन से बचाएं हम किसी तरह से। तो ये उसका सर जदीद दौर में हार्ट फेलियर क्लिनिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले हार्ट फेलियर क्लिनिक नहीं थी, तब भी तो काम चल रहा था ना। जी नहीं, हार्ट फेलियर की क्लिनिक्स तो बहुत पुरानी है, उसकी हिस्टोरिकली तो बहुत पुरानी है। और वो जो हार्ट फेलियर की क्लिनिक बाकी दुनिया में तो अब वो नर्सेज चलाती हैं, उनको हम नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक कहते हैं। और वो तो हम सऊदी अरब में भी जो है वो, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी इन चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये जो नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक के पेशेंट्स होते हैं वो कंपनसेटेड पेशेंट्स होते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो नर्स जो कंपनसेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको राफ में या पोस्ट डिस्चार्ज या उनको वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना उनको कार्डियोलॉजी, उससे उनका खर्चा बचता है। अगर नर्स के लिए ये है कि वो किसी भी दिन जो है वो वॉक इन करके नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक में चले जाते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होती है उनके लिए अपॉइंटमेंट और उनके लिए सवाए राफ के जो है वो। तो आइडिया ये है कि किसी तरह से लोगों को, मरीज़ों को अस्पतालों से बचाएं, अस्पतालों के खर्चे से बचाएं, क्योंकि इनको बार बार जो अब कौन से पेशेंट्स जो हैं बार बार अस्पतालों में दाखिल होते हैं, उनकी अपनी एक जो वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, ख़ास करके जो एडवांस स्टेज में चले जाते हैं या ट्रांजिशनल फेज ऑफ द एडवांस स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो अस्पतालों में आते हैं वो स्टेज C और स्टेज D के पेशेंट्स होते हैं। स्टेज D जो एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनकी जुदा से क्लिनिक होती है, क्योंकि उनकी जर्नी जो है वो क्लिनिक में आने तक वो पहुंचते ही नहीं है। वो तो इमरजेंसी में आके उसके बाद जो है वो दाखिल हो जाते हैं, दाखिला से डिस्चार्ज होके फिर वो उनको क्लिनिक पर जाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके जो वो डिज़ीज़ जो है वो डिज़ीज़ बाकी हार्ट फेलियर के पेशेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और एडवांस हार्ट फेलियर की तशखीस और इलाज के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई भी अस्पताल कैपेबल या एडवांस थेरापी प्रोवाइड करने के कैपेबल अस्पताल। तो सर यानी आप कहना ये चाह रहे हैं जो आपने 11 क्लिनिक्स बताई अलग अलग नाम के साथ, ये हमारे पाकिस्तान में फ़िलहाल मौजूद नहीं है? अब ये मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में कौन सी, लेकिन ये एक मंसूबा है पूरा। अब ये पूरा मंसूबा जो है वो क्लिनिक्स का, उसके लिए आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई भी अस्पताल या कोई इंस्टीट्यूशन, जितने भी बड़े बड़े कार्डियक इंस्टीट्यूशन हमारे पाकिस्तान में हैं, अगर किसी के पास है तो ये इस प्लेटफॉर्म से फ़ोन करके और कांटेक्ट करके बताएं कि जी हमारे पास जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर की क्लिनिक्स और एडवांस थेरापीज़ के ट्रीटमेंट का मंसूबा है। अगर है तो मेरी नॉलेज में इजाफा होगा,
लेकिन मेरी जो नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ 22 साल सऊदी अरब में गुजारने के बाद जो है 2-3 साल से यहाँ पाकिस्तान में हूँ और कराची में हूँ, लेकिन कराची के जितने भी बड़े बड़े कार्डियक इंस्टीट्यूट्स हैं, उन कार्डियक इंस्टीट्यूट में अभी तक हो सकता है किसी के पास ट्रेडिशनल हार्ट फेलियर क्लिनिक हो, लेकिन वो आउटडेटेड हो गई है। ये जो स्पेशलाइज क्लिनिक्स हैं, ये सिर्फ खास उन पेशेंट्स के लिए हैं और उन क्लिनिक्स में वही पेशेंट जो पोस्ट डिस्चार्ज हैं तो वही जा सकते हैं। इसी तरह से कार्डियो ऑन्कोलॉजी की जो क्लिनिक है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए है जो कैंसर की थेरापी से, कैंसर से तो क्योर हो चुके हैं, लेकिन कैंसर की थेरापी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको हम कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो है हम जुदा से कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक जो है वो करते हैं। इसी तरह से जो है वो कार्डियो ऑब्स्टेटिक जो क्लिनिक होती है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए होती है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या तो हार्ट फेलियर हो या डिलीवरी के बाद जिनको लास्ट ट्राइमेस्टर से लेकर 5 महीने तक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो, तो उनको हम पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो वो जो क्लिनिक्स होती हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी या वो खवातीन, क्योंकि पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी बीमारी, खास बीमारी है जो सिर्फ हमल से मंसूब है। अगर हमला ना हो तो वो बीमारी नहीं होती है। जैसे रेमेटिक हार्ट डिजीज़ है, माइट्रल स्टेनोसिस है, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका हमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी भी खवातीन में किसी को भी हो सकती हैं। लेकिन पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी एक वाहिद डिजीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ हामला औरतों में होती है। और उसकी दूसरी एक जो है वो एक अहम चीज़ जो है वो खवातीन जो बचपन में या जवानी में जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ल्यूकेमिया हुआ है और उन्होंने कैंसर थेरापी जो है वो ली हुई है और वो कैंसर से क्योर हो चुके हैं। अब वो शादी की जब एज आती है और शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो शुरुआत में जो है उनको किसी किस्म के हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो वो जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो जो कैंसर थेरापी के जो हार्ट पर मायोकार्डियल पुराने इफेक्ट होते हैं तो वो प्रेगनेंसी की वजह से प्रिसिपिटेट होके और उनको फिर ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसमें ये डिटरमिन करना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी है या कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी है। आपने शुरू में सीसीपीसी का नाम लिया था जी, तो वो क्या चीज़ है? देखिए सीसीपीसी हार्ट फेलियर का मकसद ये है कि क्लिनिकल केयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन। क्लिनिकल केयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन हार्ट फेलियर के लिए वो अस्पताल एलिजिबल होते हैं जो JCI एक्रेडिटेड हों। अब सपोज करके आगा खान हॉस्पिटल जो है जैसे JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, अगर वो चाहें और हार्ट फेलियर के लिए CCPC क्लिनिकल केयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन के लिए जिस तरह से JCI के लिए सर्टिफिकेशन उन्होंने ली है, वो अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई हार्ट फेलियर का प्रोग्राम अभी तक नहीं है। जब तक उनको फुल फ्लेज हार्ट फेलियर का प्रोग्राम नहीं है, पहले उनको प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने के बाद वो फिर JCI को जो है वो अप्रोच करेंगे कि हम जो हैं अब हार्ट फेलियर के प्रोग्राम को इस्टेब्लिश कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट फेलियर का प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो हॉस्पिटल, उसके पास हार्ट फेलियर का प्रोग्राम तो हो, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें जो हैं वो कंपलसरी हैं। या तो वो हॉस्पिटल उनमें एलवेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाने के लिए कैपेबल हों या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करने के कैपेबल हों। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दोनों जो है वो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा हॉस्पिटल टू माय नॉलेज, हो सकता है हो तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा पाकिस्तान में हॉस्पिटल नहीं है जो एडवांस थेरापीज़ यानी एलवेट और हार्ट ट्रांसप्लांट के कैपेबल हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन को आज हार्ट फेलियर प्रोग्राम और हार्ट फेलियर क्लिनिक्स और उनके कितने टाइप्स के क्लिनिक है इसके बारे में बताया।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुई होगी। थैंक यू। तो नाजरीन, आज आपने देखा कि डॉक्टर असदुल्लाह आसुमरो साहब ने, जो कि पेशे के लिहाज से एक बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने हमें पूरा हार्ट फेलियर का प्रोग्राम जो मंसूबा है और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के क्लिनिक्स हैं, इन सब के बारे में बताया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान और स्पेशली कराची में जितने हॉस्पिटल और कार्डियक रिलेटेड हॉस्पिटल मौजूद हैं, वो इस प्रोग्राम को अपने हॉस्पिटल का पार्ट ज़रूर बनाएं और इसके जितने भी मुख्तलिफ टाइप के 11 क्लिनिक्स हैं, उन्हें भी अपने हॉस्पिटल में उस प्रोग्राम में इंस्टॉल करें, ताकि जो हमारी गरीब आवाम है स्पेशली, जो रोज़मर्रा के खर्चे बेयर नहीं कर सकती हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, उनको फ़ायदा हो सके और वो कम पैसों में अपना हार्ट फेलियर का इलाज करा सके। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और हमें ईमेल में ये भी आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा प्रोग्राम देखना चाहते हैं। तो आज के लिए मुझे और हमारे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।